तो 3 घंटे पहले पुलिस वालों से पूछ के कि सर मुझे ड्रोन उड़ाना है, क्या करूँ। उन्होंने बोला कहीं पे एकांत में जाके उड़ा लो, भीड़ भड़के में मत उड़ाना। पैसे देने में कहीं पे कार्ड गिर गया, तो वीडियो बनाने तो कार्ड खरीदना पड़ेगा। कार्ड मिल जाएगा, SD कार्ड। कार्ड मिल जाएगा, SD कार्ड। 700 रुपये 700 रुपये में मिला। कार्ड खरीद कर, ड्रोन उड़ाकर, ज़मीन पर बैठकर मैं बनारस पक्षियों की नज़र से देख रहा था। जब मैं अपना ड्रोन लैंड करा रहा था, 5 या 6 पुलिस वाले दौड़ते हुए मेरी तरफ आए और एक और सरप्राइज़। दिन अच्छा भी रहा, बुरा भी रहा। एक काम करते हैं, दिन सुबह से शुरू करते हैं। सुबह सुबह मैं नहा धो के निकला बनारस घूमने। रास्ते में सोचा थोड़ा नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, तो काशी चाट भंडार पर चाट खा ली। थोड़ा आगे दिखा मलइयो, वो भी चख लिया। उसके बाद अपने फ़ोन पे मैंने किया नेट बंद और पकड़ी एक गली। साधो भाई हो साधो भाई, साधो भाई ओ साधो भाई, साधो भाई जीवित ही करो। आप बनारस से ही हैं या बाहर के? काली माता का है। अच्छा अच्छा। माता लक्ष्मी मेरे को, वो दुर्गा है, वो लक्ष्मी है, वो राधा है, वही सीता है, सबकी जानकारी। गली में थोड़ा चला, थोड़ा बैठा, फिर इन साधो भाई से मिलकर थोड़ी बातचीत कर कर निकल गया मैं फिर घाट पर। भाई साधो भाई जीवित ही करो आशा, साधो भाई। तो ड्रोन के मामले में हुआ यूँ, एक बात जो मुझे पता थी, मुझे ये जानकारी थी 250 ग्राम से कम वजन का ड्रोन हम उड़ा सकते हैं, लेकिन गलत, रेस्ट्रिक्टेड एरिया में नहीं उड़ा सकते हैं। दूसरा, वाराणसी के घाटों पर इतनी पुलिस घूम रही होती है जिनके अलग अलग ड्यूटीज़ होती हैं। मैंने एक ऐसे पुलिस वाले से पूछ लिया जिन्हें शायद ड्रोन फ्लाइंग जोन से संबंधित कोई जानकारी थी नहीं। उसके बाद वही हुआ जो होना चाहिए। तो मुझे पता था मेरी क्या गलती है। सबसे बड़ी गलती ये है कि कानून का नहीं पता होना। तो आई वॉज रेडी फॉर द लीगल एक्शन एंड मैंने कुछ सेंसिटिव फुटेज नहीं ली थी। मैंने सारे वीडियो दिखाने की इच्छा जाहिर करी। कुल मिलाकर मैंने हर वो कोशिश करने की कोशिश करी जो ये तय कर दे कि मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। ड्रोन शॉट के एक्साइटमेंट में निर्देश पड़े नहीं, और डाउट इसलिए नहीं रहा क्योंकि एक पुलिस वाले से पूछ लिया था। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं गूगल से कम लोगों से पूछ के ज़्यादा चल रहा हूँ। खैर, मामला गंभीर लगा नहीं पुलिस को। मुश्किल से 15-20 मिनट का ही लिए ड्रोन उड़ाया था मैंने। लेकिन एक चीज़ जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, इस दुनिया में पैसे कमाने के लिए बुरे कामों से ज़्यादा अच्छे काम हैं। थोड़ा पढ़ें, समझें, अपने मोरल ठीक करें, दिमाग लगाएं, तो हम सब बहुत कमा सकते हैं। और सरकारी नौकरियों में मेरे ख्याल से सरकार को एक चीज़ और देखनी चाहिए, नैतिक शिक्षा। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पुलिस में बैठे किसी व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से बहुत कोशिश करी कि मैं कुछ ठीक ठाक सी रिश्वत दे दूं और निकल जाऊं। देखिए, मैं बहुत ईमानदार आदमी नहीं हूं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं प्रैक्टिकली इस दुनिया में जितनी ईमानदारी से जिया जा सके आदमी को उतना ईमानदार होना चाहिए। और हाँ, एक बात और, मैंने कोई रिश्वत दी नहीं, क्योंकि कुछ लोग करप्ट हैं तो कुछ अच्छे लोग भी हैं इस दुनिया में जो हमेशा आपकी मदद करेंगे। तो 3-1 घंटे पुलिस चौकी में एक कुर्सी पर बिना हिले बैठकर मैं बहुत ज़्यादा थक गया था। मूड थोड़ा सा टायर्ड सा हो गया था, घूमने का बहुत ज़्यादा मन नहीं कर रहा था। लेकिन फिर मेरी मुलाकात हुई एक अंकल से जिन्होंने थोड़ा सा मूड ठीक किया। मेरा नाम श्याम कुमार पांडे ओम दत्ता है। मैं यहाँ पर 100 वर्षों से परिवार का एक दायित्व बनारस की साड़ियाँ बनवाता हूँ और जन साधारण जो भी हैं, जो भी हमारे ग्राहक आते हैं, उन्हें मैं देता हूँ। जैसा कि बनारस की साड़ियों का एक बड़ी अटूट प्यार है
एक बहुत झुकाव है पूरे भारतवर्ष में की हाथ से बनी हुई साड़ियाँ, और शादी विवाह में तो बनारस की साड़ियाँ जाती हैं। संत कबीर से यह परंपरा का ज़्यादा फोकस होता है, ज़्यादा प्रभाव पड़ता है जी कि जैसे संत कबीर जैसे महान व्यक्तित्व, हाँ जी महान संत, जी वो किसी से दान दक्षिणा नहीं लेते थे, वो स्वयं अपनी ही मेहनत करते थे, परिश्रम करते थे और हथकरघे पर बनारस की साड़ियों को उकेरते थे, डिजाइनों को बनाते थे। और ये काशी नगरी है, माने बनारस जो है काशी नगरी है, बाबा विश्वनाथ के त्रिशूल पर बसी है। सुनो, ऐसा मान्यता है शास्त्रों, त्रिशूल पर बसी है। यहाँ पर खाने पीने की बड़ी विचित्रताएं हैं, हाँ, खाने के और लिए भी- घाटों पर आप जितना घूमेंगे ऐसी संस्कृति मिलेगी, गलियां मिलेंगी, लोग मिलेंगे, जी और बहुत से बात और व्यवहार मिलेंगे, बहुत से आपके ही देश के लोग मिलेंगे। बनारस में तो लोग आकर बसते गए ना जी, जी 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 आप आए, आप भी बस गए, आप भी बनारस, हम भी बनारस, वो भी बनारस। तो मन से घूमो, खूब तर्क वितर्क करो, अब बुद्धि जब आपका निर्णय देगी ना तो आप हतप्रभ रह जाएंगे कि अरे तो बड़ा विचित्र शहर है। हर गली गली में मोड़ मोड़ पर मंदिर है, साहित्य है, भाषा है, ज्ञान है, विज्ञान है, और ज्ञान की नगरी है। काश्यते प्रकाश्यते, ज्ञान प्रकाश करे, वह काशी नगरी है। तो ऐसे आप घूमो, घाटे घाटे घूमो, गली गली घूमो, मोड़ मोड़ घूमो, एक से एक साधु मिलेंगे, संत मिलेंगे। अब पहचानो आपके अंदर कितनी क्षमता है। आप देखिए कौन ठग है, कौन संत है, कौन महात्मा है, कौन साधु है। लोग दौड़े जा रहे हैं, तो व्यक्ति को ऊपर छोड़ दो, वो यहाँ से काल लेकर जाएगा। काशी नगरी से, शहर बनारस से आप क्या लेकर जाएंगे, वह आपके बौद्धिकता के स्मृति कोश पर आधारित रहता है। ज़्यादा क्या बोले, और लोगों का लो, आनंद लो। यहाँ आए हैं आप, घूमो, देखो। कुछ चीज़ें मैं तय करके आया था बनारस, उनमें से एक कबीर के घर जाना। अंकल ने याद दिला दिया, मैं तुरंत चल दिया। रिकॉर्डिंग स्टार्ट। तो अभी मैं बैठा हूँ कबीर के घर, जहाँ पर कबीर रहें। कबीर ने बहुत कुछ लिखा, कबीर से जुड़ी बहुत सारी घटनाएं यहाँ पे इस जगह पे घटी जहाँ पर मैं बैठा हूँ। थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये पीछे कुआं है, आई थिंक बहुत पुराना, और उसके रिफ्लेक्शन में अंदर जो रखा हुआ वो दिख रहा है। अंदर बंदर कितना डिस्टर्ब कर रहा है ये सारा। हो रहा ठीक है। जब मैं छोटा बच्चा था, हाय तेरी तो, बड़ा शांत माहौल है यहाँ, कोई है नहीं, और थोड़ा अजीब लग रहा है। अजीब इसलिए लग रहा है क्योंकि कबीर दास से मेरा एक बड़ा पुराना सा नाता है। पुराना नाता ऐसा है कि बचपन से मैंने कबीर दास को सुन के रखा है, या जो पहले किसी व्यक्तियों के नाम जो हम सुनते हैं बचपन में हमको सुनाया जाता है, जिनके बारे में, जिनके जीवन की गाथा, उनमें से कबीर दास एक है। कबीर दास से मेरा नाता या मेरा रिश्ता ऐसा है, मैं छोटा था तो अपने दादाजी के साथ सोता था, और दादाजी अक्सर एक दोहा गाया करते थे। वैसे बहुत सारे दोहे गाते थे, पर एक दोहा जो अक्सर वो सुनाते थे वो था, माटी कहे कुमार से तू क्यों रोंदे मोह, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो ये मैंने बहुत, मेरे को अच्छे से याद है। मेरी शुरुआत की मेमोरीज़ में जो पहला कुछ भी गया है वो उनमें से एक ये दोहा है। और आज वाराणसी आया तो कबीर के घर आने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे मैंने उनका एक कुआं देखा जहाँ पर वो पानी पीते थे। उसके अलावा इधर 2 झोपड़ियाँ हैं। ये लेकिन यहाँ पे गेट लगा हुआ है और कांच लगा हुआ है, तो रिफ्लेक्शन में कुछ ढंग से दिख नहीं रहा है। इसमें शायद उनका क्या बोलते हैं उसको, करगा रखा हुआ है जिसमें साड़ियाँ बनाते हैं।
कबीर साहब ने जब होश संभाला और उनको जानकारी मिली कि मुझे लहर तारा तालाब के किनारे से उठाकर लाया गया था, तभी से वे प्रकृति तत्वों के भरपूर पक्षधार हो गए। प्रकृति से तो बड़ा प्यार था कबीर साहब को, और प्रकृति से प्यार हर इंसान को होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ही तो है जो सत्य है, प्रकृति ही तो है जो अडिग है, अमर है, और प्रकृति है इसलिए हम हैं। प्रकृति से जीवन है, प्रकृति से मानवता है, प्रकृति से कबीर है, प्रकृति से दोहे हैं, प्रकृति है तो भाषा है, प्रकृति है इसलिए सब ड्रामा है। नहीं तो स्टार डस्ट होते हम सब, तिनकों की तरह आसमान में, आकाश में कहीं उड़ रहे होते। प्रकृति ही है जिसने सबको बांध के रखा हुआ है, प्रकृति ही है इसलिए मैं बोल रहा हूँ आज। प्रकृति से प्रेम होना चाहिए। प्रकृति, आई लव प्रकृति।